बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं क्लास की इंग्लिश है। डार्क देवर एंड गोल्डन आइट आखिरी सबक है। 5 years लेटर, 5 साल बाद, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई। एक रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, आसमान से गिरा, आसमान से उतरा। इन्हें अचानक देखा जो है ना, क्योंकि जो भी चीज़ ज़ाहिर बात है एक सैयारे पे आएगी तो वो बाहर से आसमान से आएगी। वो अगर चाँद से कोई चीज़ हमारे पास आती है तो वो बाहर से आती है, मतलब ये कि वो उतरती है, ऊपर से नीचे आती है। इट ले, लाई ले, लाई का माना था पड़े होना, वाक़या होना। वो वाक़या था या वो पड़ा हुआ था। स्टीम, स्टीम का माना था धुआं मारना। तो हम ये नहीं कहेंगे वो धुआं मार रहा था। इट ले स्टीमिंग, वो पड़ा हुआ था, उससे धुआं निकल रहा था। इन द वैली, वादी में। मैन, आदमी। लीप्ड आउट ऑफ इट, उससे उतरे, छलांग लगा के। लीप आउट का माना होता है लीप, लेफ्ट लेफ्ट भी आता है, लीप लीप्ड लीप्ड भी आता है, छलांग लगाना। छलांग मार के उतर, मतलब वो नीचे उतरे थे, नीचे उतरे। शाउटिंग, चिल्ला रहे थे। वी हैव वॉन द वॉर ऑन द अर्थ, हमने जंग जीत ली। ऑन द अर्थ, ज़मीन पे। वी हैव वॉन, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, विन वॉन वॉन। वी हैव वॉन, हम जीत चुके हैं। द वॉर, जंग। ऑन द अर्थ, ज़मीन पे। वी आर हेयर, हम यहाँ पे हैं। टू रेस्क्यू यू, तुम्हें बचाने के लिए। हे, आवाज़ें लगा रहे थे वो। बट लेकिन, द अमेरिकन बिल्ट टाउन, अमेरिका का बनाया हुआ कस्बा। ऑफ कॉटेजेस, झोंपड़ियों का। पीच ट्रीज़, और आड़ू के दरख्तों वाला। एंड थिएटर्स, और थिएटरों वाला। यानी वो कस्बा जहाँ पे झोंपड़ियाँ थी, आड़ू के दरख्त थे और थिएटर थे। वॉज साइलेंट, वो कस्बा खामोश था, कोई आवाज़ नहीं आई वहाँ पे। दे फाउंड आ फ्लिमसी रॉकेट फ्रेम, उन्होंने पाया वहाँ पे एक कमज़ोर सा रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का ढांचा। रस्टिंग, जिसको जंग लग रहा था। इन एन एम्प्टी शॉप, खाली शॉप में वो पड़ा हुआ था। मतलब उन्होंने कहा, यार हैरान हुए कि वो जो अमेरिका वालों ने कस्बा बनाया था वहाँ पे कोई है ही नहीं, और एक रॉकेट वहाँ पे पड़ा हुआ है। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, रॉकेट वालों ने सर्च द हिल्स, पहाड़ियाँ जो हैं वो छान मारी, छानबीन की पहाड़ियों की, मतलब पहाड़ियों में ढूंढा। द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबेंडन्ड बार, जो कैप्टन है उसने कैम्प किए हेडक्वार्टर्स। इन एन अबेंडन बार, हेडक्वार्टर कैम्प किया। अबेंडन लफ्ज़ी माना मतरूक बार में। अबेंडन का माना होता है तरक करना, यानी बार का माना शराब खाना। मतरूक यानी छोड़े हुए शराब खाने में। एक शराब खाना था ना वहाँ पे, जो उन्होंने बनाया था। ज़ाहिर बात, शराब खाना वो बड़ा होता है, बड़ी बिल्डिंग होती है, ताकि लोग वहाँ पे आएँ, महफिलें हों, मीटिंगें हों, तो लोग शराब शरूब पिएँ, डांस करें। तो वो वहाँ पे वो ठहर गए। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट केम बैक, कम बैक, वापस आना होता है। टू रिपोर्ट, रिपोर्ट करने के लिए। उसने कहा द टाउन्स एम्प्टी, ये मतलब द टाउन इज़ एम्प्टी, ये जो कस्बा है ये खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ, लेकिन हमने पाई है मुकामी ज़िंदगी। इन द हिल्स, पहाड़ियों में। कहते सर पहाड़ियों में मुकामी लोग रहते हैं, हालांकि वो अमेरिका के लोग ही थे ना, लेकिन क्योंकि वो इतने बदल गए और मरीख की आबो हवा में ढल गया कि वो अपनी आबादी छोड़ के वो मरीख वाली ज़िंदगी, मतलब है ना, जैसे लोग रहना चाहिए वो वैसे रह रहे थे। उनके अपने ज़ाहरी शक्ल सूरत भी और रंग शंग भी, और लैंग्वेज भी बदल गई, सोच भी बदल गई, और मादी उन्होंने सब फरामोश कर दिया। सर समझ आ रही है। वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल, पहाड़ियों में हमने मुकामी ज़िंदगी पाई है। सर डार्क पीपल, काले लोग हैं। येलो आइज़, और जर्द आंखें हैं। अब यहाँ से वो उन्होंने कहा डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। द मार्टियंस, मरीख के लोग हैं। वेरी फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना हैं, मतलब ये एक बड़े जो है ना वो दोस्ती रखने वाले वो लोग हैं, बड़े मुशफिक हैं वो। हमने वी टॉक्ड अबिट, हमने बात की है अबिट, थोड़ी सी, नॉट मच, ना कि ज़्यादा। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो सीख लेते हैं इंग्लिश बड़ी तेज़ी से। कहते हैं सर हमने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, वो तो जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुमले बोलते हैं हल्के फुल्के, और हमारी लैंग्वेज को समझते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम, हमारे ताल्लुकात रहेंगे या होंगे मुस्तकबिल में, विल भी, बड़े दोस्ताना विद देम, उनके साथ। सर जनाब कहते हैं अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो ये उम्मीद हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात में रहेंगे, क्योंकि मिलने से पता चल जाता है ना बंदा किस कैटेगरी का। डार्क ए, काले हूँ, कह रहा है काले हूँ। म्यूज्ड,
द कैप्टन ने ऐसे किसे कहा, हाउ मैनी कितनी हैं, 600-800 600 हैं या 800 हैं, आई वुड से मेरा ख्याल है, लिविंग इन दोज मार्बल रूइंस, वो रह रहे हैं उन संगे मरबर के खंडरात में, रूइंस तबाहशुदा इमारत में, तबाहशुदा जो है ना वो इमारतों में, रूइंस खंडरात, इन द हिल्स पहाड़ियों में, सर टाल लंबे लंबे हैं, हेल्दी सेहतमंद हैं, ब्यूटीफुल वुमेन और औरतें जो है ना वो बड़ी खूबसूरत हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मेन एंड वोमेन हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट, डिड दे टेल यू मादी है, मादी मुतलक है, पास्ट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव, क्या उन्होंने आपको बताया, डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन, क्या बना उन बंदों का और औरतों का, हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट, जिसने ये ज़मीनी आबादी बनाई, लेफ्टिनेंट, they hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people, they hadn't वो नहीं रखते, उनके पास नहीं था foggy कहते हैं, foggy का माना होता है मुबहम, जिसमें धुंध हो ना उसको foggy कहते हैं, धुंधला, मुबहम सा नोशन ख्याल को बोलते हैं, वो उनके पास नहीं था, मतलब वो नहीं रखते मुबहम सा ख्याल भी, हल्का सा ख्याल भी, ऑफ व्हाट उस बात का, व्हाट हैपन जो पेश आई, टू दिस टाउन इस कस्बे को, और इट्स पीपल या इसके लोगों को, कहते हैं हमें नहीं पता, स्ट्रेंज बड़ी अजीब बात है, यू थिंक तुम्हारा ख्याल है, दो मार्टियंस किल देम, ये जो मेरी के लोग हैं इन्होंने इनको मार दिया होगा, क्या इन्होंने इनको मार दिया होगा, आपको लगता है, दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो लगते हैं हैरत अंगेज़ हद तक पीसफुल पुरअमन, कहते नहीं ये लोग नहीं लगते ऐसे जैसे हमारे साथ ये पेश आए हैं, ये लगता नहीं है कि इन्होंने उनको मार दिया होगा, चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन, इम्कानात हैं कि एक वबा, अ प्लेग वबा ने डिड दिस टाउन इन, इस कस्बे को ख़त्म कर दिया होगा, सर जनाब, कहता लगता है यहाँ पे कोई वबा शबा आई होगी और वो सारे लोग मार गए होंगे जो हमारे वाले हैं, परहैप्स शायद, आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, मेरा ख्याल है ये उन राज़ों में से एक राज है, मिस्ट्री कहते हैं राज को, जिसके हक़ाइक़ जो है ना वो मख्फी हों उसको राज कहा जाता है, उन राज़ों में से एक राज को, वी विल नेवर सॉल्व, जिसको हम कभी भी हल नहीं कर सकेंगे, वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, उन राज़ों में से एक राज, यू रीड अबाउट, जिनके बारे में तुम पढ़ रहे हो, मतलब ये है कि वो लोग अपने बंदों को पहचान ना सके, और जो अमेरिका के लोग थे वो लोग जो है ना अपने मादी को फरामोश कर बैठे और वहाँ पे जाके वहाँ की आबो हवा में वो घुल मिल गए। चलें जी, माशाल्लाह ये आपका सबक ख़त्म हो गया, नेक्स्ट सबक जल्दी शुरू करेंगे हम।